Students, this is the 8th class or 8th lecture, okay, of 10th chapter, and our today's topic is what? Magnetic effect of electric current. Okay, now for studying the magnetic effect of electric current, first of all we discuss the Oersted experiment. Okay, scientists Oersted have performed some experiments. Okay, in these experiments there is a battery and a key and a rheostat and a conducting wire. 1, 2, 3 and 4. These 4 equipments are connected in series. उन्होंने क्या किया कि एक बैटरी और एक की और एक रियोस्टेट को एक कंडक्टिंग वायर पी क्यू वायर, कंडक्टिंग वायर ऐसे दिखाया मैंने, उनको सीरीज में क्या कर दिया, जोड़ दिया. एंड ही टू के मैग्नेटिक नीडल, और उन्होंने क्या ली, मैग्नेटिक नीडल ली. मैग्नेटिक नीडल क्या होता है? मैग्नेटिक नीडल is a needle which possesses the magnetic properties or which exhibits the magnetic effects, okay, or which produces the magnetic field. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? ऐसी नीडल जिसमें क्या होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, और इसमें 2 पोल होते हैं, एन पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है, एन और एस 2 पोल होते हैं. अब देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, when no current flows through the conducting wire then there is no deflection is obtained in what, in the magnetic needle. यानी कि अब यहाँ से की को हमने क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है. की को ओपन कर रखा है मतलब यहाँ पर ये इस की को क्लोज नहीं किया, ओपन कर रखा है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है. तो इसके पास में रखी हुई मैग्नेटिक नीडल है कंडक्टिंग वायर की, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है. ये मैंने ए डायग्राम में दिखाया है. तो यहाँ पर लिख रखा है देखो कि when no current flows through the conducting wire then magnetic field is not produced and hence the magnetic needle is undeflected. और magnetic needle है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है. ठीक है, now when some amount of the current when the key K is closed, अगर की K को हम क्लोज कर दें then current starts to flow in the circuit. So when some amount of the current flows through the conducting wire then मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड. तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है. क्यों? बिकॉज ड्यू टू द, अब एक बात देखो, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई. अब मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसी नीडल है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. तो ये डिफ्लेक्ट हुई है, ऐसे थी और ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसके ऊपर कोई ना कोई क्या लगा है, फोर्स लगा है. तो अब आप एक एग्जाम्पल से समझो, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेरा फील्ड है भाई, जहाँ मेरा एरिया है, मेरा फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, केवल मैं ही पढ़ा सकता हूँ. अब दूसरा कोई बच्चा आकर के वो भी इधर पढ़ाने लगेगा बोर्ड पर, तो मैं उसको डांटूंगा क्योंकि वो अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. और ये फील्ड किसका है, मेरा. तो मेरे फील्ड में और उसके फील्ड में क्या होगी, म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी. म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी, उस इंटरेक्शन की वजह से उसको मैं डांटूंगा या उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा. तो ये यहाँ हो रहा है कि मैग्नेटिक नीडल का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, और जब इस वायर में से करंट फ्लो हुई तो इस वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. तो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक नीडल के मैग्नेटिक फील्ड में म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई. सो व्हेन सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द वायर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर एंड मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड. दिस इज शोन इन द फिगर बी. ये फिगर बी में दिखा रखा है हमने. अब देखो तीसरे डायग्राम में क्या किया है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, मतलब करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी. पहले तो कंडक्टिंग वायर में से करंट P से Q की ओर फ्लो हो रही थी, और अब जो करंट है वो Q से P की ओर फ्लो हो रही है. सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज रिवर्स्ड देन द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल इज ऑल्सो रिवर्स्ड. ठीक है ना, इसमें डिफ्लेक्शन पहले ऐसे था, अब ये रिवर्स हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया. ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन देख ली. एक चौथा ऑब्जर्वेशन ये भी है, ये मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर पड़ी है. नाउ व्हेन द करंट इज इंक्रीज इन द कंडक्टिंग वायर, अगर मैं इस करंट कंट्रोलर या फिर रियोस्टेट से, इसको करंट कंट्रोलर भी कहते हैं, करंट कंट्रोलर या रियोस्टेट से अगर मैं करंट इंक्रीज करता हूँ देन वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल इंक्रीजेस. यानी कि इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. या फिर इफ द मैग्नेटिक नीडल इज टेकन क्लोज टू द कंडक्टिंग वायर, अगर इस मैग्नेटिक नीडल को हम कंडक्टिंग वायर के नज़दीक लेकर जाते हैं तो भी इसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा आता है. तो ये ऑब्जर्वेशन है. नाउ फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स. फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस वी कंक्लूड द फॉलोइंग. हम इनसे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हम देखिए.
तो पहली बात तो ये है कि जब मैग्नेटिक नीडल है वो कंडक्टिंग वायर के करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के नज़दीक रखने से उसमें डिफ्लेक्शन आता है। दिस शोज दैट और दिस इंडिकेट्स दैट व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड दैट वायर, और उस वायर के अराउंड में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग वायर देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द वायर, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर मैं इसको नज़दीक लेकर जाता हूं तो इसमें डिफ्लेक्शन बढ़ता है। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट इज ग्रेटर और लार्जर नियर द व्हाट, नियर द कंडक्टिंग वायर, यानी कि इसके नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम इससे मैग्नेटिक नीडल को इस कंडक्टिंग वायर से दूर लेकर जाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू रूल्स, ठीक है ना। The direction of the magnetic field due to the electric current flowing in conductor can be obtained by the following two rules. फर्स्ट रूल क्या है, राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू इज रोटेटेड इन सच ए मैनर दैट इट्स नीडल और in such a manner that the screw is forwarded in the direction of the electric current, then the direction of the rotation will gives the direction of the magnetic field. आप ध्यान से देखिए, ये देखो, ये कोई वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, और ये मेरे हाथ में ये क्या है, स्क्रू है, राइट हैंडेड स्क्रू है। अब हम राइट हैंडेड स्क्रू को इस प्रकार से रोटेट करेंगे कि इसकी जो ये नोक है, ठीक है ना, इसकी ये जो नोक है, टिप, ठीक है ना, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़े। ओके, व्हेन ए राइट हैंडेड स्क्रू इज रोटेटेड सच दैट इट फॉरवर्डेड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये देखो, इट फॉरवर्डेड इन द डायरेक्शन ऑफ द, ये ऊपर जा रहा है ना, इट फॉरवर्डेड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, मैं इस डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहा हूँ इस प्रकार से, देन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, इस प्रकार से, और इधर से क्या है, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, इस प्रकार से, समझ गए आप, ठीक है। दोबारा देखो, व्हेन ए राइट हैंडेड स्क्रू इज रोटेटेड इन सच ए मैनर दैट इट इज फॉरवर्डेड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्क्रू विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, पढ़ करके देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू इज रोटेटेड सच दैट द स्क्रू इज फॉरवर्डेड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्क्रू विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब दूसरा रूल है राइट हैंड रूल, या इसको राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, ठीक है। दिस रूल सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, ओके, इफ वी होल्ड ए स्ट्रेट current conducting wire in our right hand such that our right hand thumb points the direction of the electric current। ये कोई वायर है, इसमें ऊपर की डायरेक्शन में इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है। नाउ इफ ए करंट कैरिंग वायर इज इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड सच दैट our thumb points the direction of the electric current, then our curled finger, okay, curled finger gives the direction of the magnetic field। ये जो ये राइट हैंड है हमारा, और हमने ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को इस प्रकार से पकड़ा कि अंगूठा है वो किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। देन आवर कर्ल्ड फिंगर अराउंड द वायर रिप्रेजेंट्स व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर देखो, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हम अंगूठा है, थंब है, किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, करंट की तरफ। देन आवर कर्ल्ड फिंगर, ये जो कर्ली फिंगर है ये किसके डायरेक्शन को बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पर ये देखो, दीज फिंगर्स पॉइंट्स द आउटवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, और यहाँ पर ये होगी इस तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। अगर मैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है
तो हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसको हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर परपेंडिकुलरली इनवर्ड और यहाँ पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके, तो समझ में आया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जो थंब है वो किसको पॉइंट कर रहा है, किसकी डायरेक्शन में है, करंट के डायरेक्शन में। देन आवर कर्ल्ड फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। अगला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। क्लियर है। Students, now we will study the magnetic field and field lines. Okay, मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा फील्ड है, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं मान लो, तो उनको मेरी बात को मानना पड़ेगा। तो ये मेरा फील्ड है, यानी कि जहाँ तक मेरा इफेक्ट रहता है, जहाँ तक मेरा इफेक्ट है, जहाँ तक मेरी बात लोगों को माननी पड़ती है, वो मेरा एरिया है, मेरा फील्ड है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो कोई मैग्नेट है, मान लो ये कोई क्या है, मैग्नेट है, या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर वह एरिया या वह फील्ड जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस किया जा सके, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, इज द फील्ड और द एरिया अराउंड द मैग्नेट और the current carrying conductor up to which the magnetic effects can be experienced is known as magnetic field. The field or area around a magnet or current carrying conductor up to which the effect of a magnet can be experienced is called magnetic field. इसको अपन क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये देखो, मैग्नेटिक नीडल है या सिंपल अपना बार मैग्नेट है, इसको अपन बार मैग्नेट बोलते हैं। बार मैग्नेट क्या होता है, अगर किसी मैग्नेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे ये हम मेरे हाथ में जो मार्कर है, इसका ये वाला क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स व्हाट लेंथ, उसकी लेंथ के कंपैरिजन में अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, देन वी कॉल इट बार। अब इसको क्या बोलेंगे, बार, छड़ बोलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, व्हेन ए बार मैग्नेट, यानी कि या तो कोई बार मैग्नेट हो या फिर मैग्नेटिक नीडल हो। ठीक है। अब मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, बट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, द बार मैग्नेट और द मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज अलाइंड इटसेल्फ इन व्हाट, इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर मैं किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को, अगर बाहरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं हो और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आसपास ना हो, तो हम उसको अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ठीक है, ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग द बार मैग्नेट, the bar magnet always aligned itself in what, in north south direction। ठीक है, या फिर magnetic needle aligned itself always north south direction। okay, the end of the bar magnet or the magnetic needle which is towards the north direction, यानी कि जो मैग्नेटिक नीडल है या बार मैग्नेट है उसका वो एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है इज नोन एज नॉर्थ पोल, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। एंड द एंड विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, साउथ डायरेक्शन इज नोन एज साउथ पोल। तो देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक नीडल अलाइंड इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, द एंड विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल और सिंपली एन पोल, एंड द एंड विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल और एस पोल। ठीक है ना। अब देखो बेटा सो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड इट इज़ ए डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम व्हाट, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। ठीक है। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, कहीं पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए वो क्या रखता है, एक टेस्ट रखता है, अपने घरों में देखा होगा आपने। ठीक है। उसी प्रकार से आप कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या उसका मैग्नीट्यूड वगैरह चेक करना है तो हम अपनी जेब में क्या रख सकते हैं, पॉकेट में नॉर्थ पोल रख सकते हैं। ठीक है ना।
तो अब मेरी बात सुन लो, ये मैग्नेट है, ये एस पोल है इसका और ये एन पोल है, और ये आपको पता है दो बार मैग्नेट उनके अगर एन पोल को पास में लेके आएंगे तो वो दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। एन पोल के पास में साउथ पोल लेकर आएंगे तो उनमें अट्रैक्शन होता है। तो लाइक पोल्स रिपल्स एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स, ठीक ना, अट्रैक्ट्स, उनको में अट्रैक्शन होता है। अगर नॉर्थ पोल को इसके पास रखूँगा तो ये नॉर्थ के ऊपर रिपल्सन लगाएगा, तो कि भी तू चल इधर, तो नॉर्थ पोल इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एन से अवे फ्रॉम द एन, ठीक है ना, एन से दूर की ओर, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, तो इस प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। और अगर साउथ के पास में रखता हूँ इसको, तो ये नॉर्थ पोल, ये एस पोल इसको क्या कहेगा, आ जा भाई इधर, तो नॉर्थ पोल से किसकी ओर, साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। अपना ये जो टॉपिक है बेटा, ये हम लोग 12th क्लास में भी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी 10th का स्टैंडर्ड है, तो 10th में हमारा जिस लेवल का दिया हुआ वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, देखिए अब मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों ओर जो होगा, जो एक ऐसा फील्ड या एरिया जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, वो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। सो देयरफॉर टू डेमोन्स्ट्रेट और टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, ए ग्रुप ऑफ इमेजिनरी लाइन्स इज ड्रॉन। दीज लाइन्स आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इनको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। अब कि कोई भी मैग्नेट है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, द मैग्नेट टू डेमोन्स्ट्रेट और टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट, ए ग्रुप ऑफ इमेजिनरी लाइन्स इज ड्रॉन। दीज लाइन्स आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट आर शोन इन फॉलोइंग फिगर। अब देखो, ये एक कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप की होती है, यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ उसका जो शेप होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। अब ये ड्रॉ कर सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पर मेरे पास अगर क्या हो, बार मैग्नेट हो, मैग्नेटिक निडल हो, तो मैं मैग्नेटिक निडल को ऐसे आगे चलाऊंगा और वो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती जाएगी उसके पीछे पीछे मैं पेंसिल से मार्क करता जाऊंगा और फाइनली इस टाइप की शेप हमें मिलेगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, एन पोल को मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये एन पोल को यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो यानी कि एन को रिपल करेगा, तो ये एन इसको कहेगा कि इधर जा भाई, और ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये कह रहा है इधर आ। तो इसकी फाइनली इन दोनों का सुपरपोजिशन होकर इसकी फाइनली मोशन कैसी हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी, ओके। तो एन पोल यहाँ पर रखूँगा तो एन इसको बाहर की तरफ भेजेगा, एन यहाँ रखूँगा तो एस इसको अंदर की तरफ बुलाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है किसकी, बार मैग्नेट की, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो बुक में दी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स of a bar magnet is shown in the following figure, okay, and it is clear from this figure that the direction of the magnetic field lines outside the bar magnet is from n pole to south pole। इसके बाहर इसकी डायरेक्शन क्या है, n से s की ओर है, ठीक है। एंड दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर व्हाट, आर क्लोज्ड कर्व। ये क्या है, क्लोज्ड कर्व होती हैं। ये मैंने अंदर की ओर दिखाया नहीं, वैसे दिखाना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे कंप्लीट, ये कर्व कंप्लीट होता है, ठीक है ना, क्लोज कर्व होता है ऐसे, ठीक है। इस टाइप से ये भी आप दिखा सकते हो सारा, ओके। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द बार मैग्नेट इज फ्रॉम S to N एंड एट आउटसाइड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम N to S। बाहर तो N से S की ओर डायरेक्शन होती है और अंदर S से N की ओर डायरेक्शन होती है, ओके। दूसरा एक पॉइंट तो ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर व्हाट, क्लोज्ड कर्व। ये क्या होती है, क्लोज्ड कर्व होती हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द बार मैग्नेट इज फ्रॉम N pole to S pole एंड इनसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम S pole to N pole। अंदर S से N की ओर डायरेक्शन होती है और बाहर N से S की ओर होती है। 2 नंबर पॉइंट हो गया। तीसरा, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स व्हाट और रिप्रेजेंट्स व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस पॉइंट के ऊपर मैं कोई ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। एंड द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें एक दूसरे को काट नहीं सकती, बिकॉज इफ दे कट टू ईच अदर देन एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर 2 टेंजेंट है वो खींचे जा सकते हैं।
एंड विच रिप्रेजेंट्स द टू डिफरेंट डायरेक्शन एट ए पॉइंट, द टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दो डिफरेंट डायरेक्शन को बता रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। हेंस द फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये दोनों को एक दूसरे को काटती नहीं है। ओके, और एक पॉइंट और बता सकते हो आप प्रॉपर्टी कि द एरिया इन विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इन डेंसर फॉर्म, then the intensity of the magnetic field or the value of magnetic field will be large। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो डेंसर फॉर्म में है, यानी कि पास पास में है, बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर ये क्या है, कम है, दूर दूर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कम है। तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर टू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज़ व्हाट इज़ लार्ज। इसके पास में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जब इन पोल से दूर जाते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो ये फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थी जो बुक में दी हुई नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताई है, बोर्ड पर लिखी तो नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दी है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी हम 12th में पढ़ते हैं, लेकिन अभी 10th के हिसाब से हम इसको बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हेन ए कोयल, ये क्या है, कोयल है, ठीक है, ये कॉपर का वायर लेकर के उसको हमने ऐसे इस टाइप की स्पाइरल फॉर्म दे दिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कोयल। और ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को हिंदी में बोलते हैं वैसे धारामापी, यानी कि गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस बाय विच वन कैन मेजर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट, ठीक है। इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट का करंट मेजर करना है देन वी विल यूज़ एमीटर, और एमीटर है वो गैल्वेनोमीटर से ही बनता है, ये 12th में सीखते हैं हम, ठीक है। तो साथ में इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन एनी सर्किट, और जो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो रही है उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताता है, ठीक है। एंड इट इज़ ए मोर सेंसिटिव डिवाइस, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है, थोड़ी बहुत भी अगर करंट फ्लो होगी तो इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। दैट इज़ वाई हेयर वी आर यूजिंग द गैल्वेनोमीटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग एमीटर, ठीक है ना। और तो ये इसमें जो नल पॉइंट है वो ठीक बीच में होता है, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में क्या डिफ्लेक्शन दे सकता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, व्हेन ए कोयल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर एक कोयल है उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ए कोयल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर एज शोन इन द फिगर। नाउ व्हेन ए बार मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड्स द कोयल, ओके, देन when a bar magnet is brought near the coil, then deflection is observed in the galvanometer। galvanometer में क्या आता है, deflection आता है। what it means, it means current flows through the electric coil, ठीक है ना। so electric current flows through the coil, इसका मतलब इसमें deflection आया, इसका मतलब ये हो गया कि coil से क्या flow हो गई, electric current flow हो गई, ओके। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड कोयल, यानी कि इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन का मतलब ये है, ये कोयल को मैंने यहाँ पर स्थिर कर रखा है और बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ, या बार मैग्नेट को स्थिर कर रखा है, कोयल को इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ, दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, यानी कि दोनों में से एक कोई ना कोई मूव करना चाहिए, ठीक है ना। दोनों भी मूव कर सकते हैं लेकिन दोनों सेम स्पीड से मूव नहीं करने चाहिए, ठीक है, दोनों सेम स्पीड से मूव नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन हम 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि व्हेन ए कोयल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर एज शोन इन द फिगर, ठीक है, व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द कोयल, देन डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर, सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कोयल। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड कोयल। जब एक कोयल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं और बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेकर आते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। डिफ्लेक्शन आने का मतलब कोयल से करंट फ्लो हुई है, और कितनी करंट फ्लो होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, दिस विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कोयल। समझ में आ गई बात। सो वी कैन से दैट ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कोयल एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज जनरेटेड इन द कोयल। दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से कोयल में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो जनरेट होता है, इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और शॉर्ट में EMI, ठीक है। सो ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कोयल, इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज जनरेटेड इन द कोयल, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मान लो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें ये कोई एक क्लोज कोई क्या पड़ा है, सरफेस पड़ा है,
ठीक है, और एक ये कोई दूसरा क्लोज्ड सरफेस पड़ा है मान लो। ओके, सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच इज क्रॉसिंग द closed surface which is placed inside the magnetic field is known as magnetic flux। उसको अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस विच इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। एंड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट? वेबर। और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर होती है, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? WB। ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस crossing a surface which is placed inside the magnetic field is known as मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पर देख सकते हो इससे 2 ही पास हो रही है और इससे 4 पास हो रही है, तो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस इज व्हाट? लेस, एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस और एसोसिएटेड विद दिस क्लोज्ड सरफेस इज व्हाट? इज लार्ज। इससे जो लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़्यादा है, और इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? कम है। बात आ गई आपको समझ में? अब देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ EMI। अब हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सप्लेनेशन करते हैं। व्हेन देयर इज, भाई जब बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवाया तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ? ठीक है, वैसे इसको डिटेल में तो हम 12th में समझते हैं, लेकिन यहाँ पर 10th के लिहाज से हम इसको बिल्कुल ब्रीफ में देखेंगे। So when there is a relative motion between what? Between the magnet and coil, then the number of field lines crossing the cross sectional area of the coil continuously changes। यानी कि जब मैं ये बार मैग्नेट इसको पास में ला रहा हूँ तो पहले तो इससे ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया कोयल का, इससे 1 या 2 ही फील्ड लाइंस गुजर रही थी। जैसे जैसे पास आ रहा है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे जैसे मैं इसको नज़दीक ला रहा हूँ, देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोयल कंटिन्यूसली चेंजेस। अब फील्ड लाइन से जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो गुजर रही है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल आल्सो चेंजेस। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कोयल आल्सो चेंजेस। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द फैराडे, whenever the magnetic flux associated with any coil changes, then induced इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। ठीक है ना। तो फैराडे ने बताया कि भाई जब ये बार मैग्नेट इसकी ओर आ रही है तो ये जो इसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइन्स है इनकी संख्या में लगातार परिवर्तन हो रहा है, और इनकी संख्या में या नंबर में जो लगातार परिवर्तन हो रहा है इस कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो क्या जनरेट होगी? इंड्यूस्ड करंट क्या होगी? जनरेट होगी। ये फैराडे का लॉ होता है, 12th में पढ़ते हैं। तो when there is relative motion between the magnet and coil, then there is regular change in number of field lines crossing the cross sectional area of the coil, which means magnetic flux is changing continuously. According to the Faraday, if magnetic flux associated with the coil changes, then induced current is generated in it. So ये टॉपिक आपका बेटा क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में इसके 2 लेक्चर और होंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक तो AC जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, और एक DC जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत जल्द आपके इस चैप्टर का क्या होने वाला है? टेस्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर द टेस्ट के लिए आप तैयार रहें और रेगुलर घर पे पढ़ते रहें। और ये वीडियो हम लोग YouTube पर भी डाल रहे हैं डेमो के लिए। सो अगर आपको कंप्लीट लेसन के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आपको हमारे LMS ऐप से जुड़ना होगा। ओके, तो वहाँ पर आपको नोट्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।